क्या फिर से एक बार हसीना तख्ता पलट करेंगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शेख हसीना ने पहली बार जब से उनको देश छोड़कर जाना पड़ा उसके बाद पहली बार वो खुलकर सामने आई हैं और वो बड़ा संकेत दे रही हैं। क्या संकेत है बड़ा? शेख हसीना ने जो कुछ कहा उससे जुड़ी बड़ी खबर है वो आपको मैं बताऊंगी। और ये क्यों कह रही हूं कि शेख हसीना तख्ता पलट करने वाली हैं, ये आपको मैं विस्तार से बताऊंगी। क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर शेख हसीना का यह खुलासा कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर शेख हसीना पर किसने और किस चीज के लिए दबाव बनाया था जिस वजह से शेख हसीना अब सामने आ गई हैं और खुलकर कह रही हैं कि अगर दबाव में आ गई होती तो वो सरकार में बनी रहती। और तख्ता पलट क्यों होगा ये आपको बता देती हूं, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में हर कोई खतरे में है। बांग्लादेश में इस वक्त हिंदू खतरे में है क्योंकि हिंदुओं पर लगातार अटैक हो रहे हैं, हिंसा हो रही है और लगातार बांग्लादेश में अलग अलग जगहों पर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, बांग्लादेश में पुलिस खतरे में है। यही वजह है कि पुलिस अधिकारियों को, पुलिस के कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी छोड़कर भागना पड़ा खुद को बचाने के लिए, और वो भी अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं जिन पर बांग्लादेश के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। इस वक्त बांग्लादेश में जज भी खतरे में है। जज इसलिए खतरे में है क्योंकि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक घुस जाते हैं और जज को इस्तीफा देने का दबाव बनाते हैं। तो जज भी खतरे में, हिंदू खतरे में, पुलिस खतरे में। और अब तो खबरें ऐसी सामने आई हैं कि बांग्लादेश में सेना पर भी हमला हुआ है और सेना भी खतरे में है। वो सेना जिसके लिए कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के हालातों के बीच उनकी जिम्मेदारी जो उन्हें निभानी थी वो जिम्मेदारी बांग्लादेश की सेना ने नहीं निभाई। इसी वजह से वहां पर हालात खतरे में हो गए हैं और हर कोई इस वक्त खतरे में है। लेकिन अब बांग्लादेश में हिंदू जाग उठा है। बांग्लादेश में हिंदू अपने अधिकारों की बात कर रहा है, सड़कों पर एकजुट हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। तो अब बांग्लादेश में हिंदू सड़कों पर है, अपनी ताकत दिखा रहा है कि जिनको लगातार टारगेट किया जा रहा था अब वो चुप नहीं बैठेंगे। अगर अब उन पे हमला किया गया तो वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। और इसीलिए हम कह रहे हैं जो हालात बने हैं उसके बाद शेख हसीना वापस सत्ता में आने के लिए और तख्ता पलट करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही हैं। क्योंकि जो लोग इस वक्त सड़कों में हैं उनको भी शेख हसीना का कोर वोटर माना जाता है और उनकी नाराजगी अभी वर्तमान सरकार से, सेना से और जो लोग इस वक्त हिंसा फैला रहे हैं बांग्लादेश में उनसे बढ़ती जा रही है। लेकिन शेख हसीना ने संकेत दे दिया है। शेख हसीना ये कह रही हैं कि अमेरिका ने उन पर दबाव बनाया था। अमेरिका ने जो दबाव बनाया, अगर उस बात को उन्होंने मान लिया होता तो आज वो सरकार में रहती, वो प्रधानमंत्री पद पर रहती। लेकिन उन्होंने बांग्लादेश से और बांग्लादेश के लोगों की खुशी से या उनकी आर्थिक स्थिति से, उनके विकास से कोई समझौता नहीं किया। इसी वजह से उन्हें अपने पद से जाना पड़ा। क्या दबाव बनाया था अमेरिका ने और क्यों नहीं झुकी शेख हसीना, इस रिपोर्ट में देखिए। जमीन का एक टुकड़ा कैसे सब कुछ खत्म कर सकता है। समंदर के बीच बसे एक आइलैंड पर अदावत कैसे बगावत में बदल सकती है। सुपर पावर का लालच कैसे तख्ता पलट करवा सकता है। जो दुनिया में सबसे ताकतवर है, जो विश्व को अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिशें करता है, उसने कैसे बांग्लादेश में बर्बादी की पटकथा लिखी, वो जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दावा है कि अमेरिका की महत्वाकांक्षा ने शेख हसीना का शासन नीलाम कर दिया, सत्ता से बेदखल करवा दिया, लोकतंत्र बनाम तानाशाही का नाम देकर कैसे ढाका को सुलगा दिया। हसीना को देश छोड़ना पड़ा, 500 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी। इन सब के पीछे है एक 3 वर्ग किलोमीटर का समुद्री टापू। यह छोटा सा टापू बंगाल की खाड़ी में मौजूद है और आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश की प्रॉपर्टी है और इस टापू का नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड। इसके अंदर जो बांग्लादेश में जो हुआ उसके अंदर CIA का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। सेंट मार्टिन आइलैंड को हथियाने की अमेरिका की कोशिशों पर शेख हसीना ने मई 2024 में ही इशारों में पूरा बड़ा खुलासा कर दिया था। हसीना ने कहा था कि गोरी चमड़ी वाले एयरबेस और हवाई पट्टी मांग रहे हैं। मैं जानती हूं कि BNP सत्ता में रही तो सेंट मार्टिन आइलैंड को अमेरिका को बेच देंगे। हसीना के इस खुल्लम खुल्ला इनकार वाले बयान के बाद से ही अमेरिका और चिढ़ गया, क्योंकि अमेरिका लंबे वक्त से बांग्लादेश पर दबाव डाल रहा था कि ये आइलैंड उसे दे दे, ताकि अमेरिका यहाँ पर एक सैन्य बेस बनाकर दक्षिण एशिया में अपनी धमक बना सके और चीन के पर कतरने के साथ ही ड्रैगन और भारत पर नजर भी रख सके।
वो शेख हसीना के ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि जो सेंट मार्टिन आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल में, वो उसको एक मिलिट्री एयरबेस बनाने के लिए दे, जिसको वो जरूरी था कि वो चाहता था कि जो चीन की एक्टिविटी है बे ऑफ बंगाल में उनको काउंटर करे। आइलैंड शेख हसीना ने दिया नहीं, इसके बदले उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ी। मगर अब वो फिर से क्या तख्ता पलट का बदला लेने की रणनीति तैयार कर रही हैं? क्योंकि पहले तो उनके बेटे ने कहा कि अब मेरी माँ सियासत नहीं करेंगी, मगर जल्द ही जॉय ने बयान बदला और अब तो खुद शेख हसीना ने भी बांग्लादेश के नाम संदेश जारी कर दिया है और तख्ता पलट रिटर्न करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि अगर मैं अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड दे देती तो शायद मैं भी सत्ता में बनी रह सकती थी। ये लोग छात्रों के शवों पर सत्ता चाहते हैं, देश नहीं छोड़ती तो और भी ज्यादा मौतें हो सकती थी। ऐसे में आप लोग चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही बांग्लादेश वापस आऊंगी। यानी शेख हसीना क्या लौट आएंगी? क्योंकि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार अमेरिका और आईएसआई की कठपुतली की तरह काम कर रही है, जो भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा है। कि उनको पता था कि उनके अगेंस्ट एक्शन होने वाला है और उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी कि अगर मुझे जाना पड़े एक तरह के गृह युद्ध को बचाने के लिए, लोगों की जान को बचाने के लिए, तो मैं चली जाऊंगी। अमेरिका की कारस्तानी खुलकर सामने आ चुकी है। अब बस देखना होगा कि फिलहाल भारत में मौजूद शेख हसीना आखिर क्या दाव चलने वाली है। मोदी सरकार के सेफ हाउस में रह रही शेख हसीना किसी बड़े ऑपरेशन पर काम तो जरूर कर रही होंगी, ताकि फिर बांग्लादेश के पीएम की कुर्सी पर बैठ सके।